अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी। वेलकम टू चैनल रूहानी परवाज़। रूहानी परवाज़ में हम आपको आज एक दफ़ा फिर एक नए वजीफ़े के साथ खुश आमदीद कहते हैं। आज का वजीफ़ा शयातीन और जिन्नात से बचने का है। आज का ये कुरानी अमल न सिर्फ़ शयातीन और जिन्नात से बचने का है, बल्कि इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से, इस कुरानी अमल की बरकत से जिन्नात आपकी हिफाजत पर मामूर होंगे। कुरान करीम की हर आयत मुबारका अपने अंदर लातादाद बरक़ात रखती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ बरकतें समेटने की ज़रूरत है। हमें बरकतें समेटना नहीं आते, इसलिए हम परेशान होते हैं। कुरान करीम से दूर होने की वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कुरान करीम के जितना हम ज़्यादा करीब होंगे इंशाअल्लाह उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, उतना ज़्यादा हम परेशानियों से बचेंगे। इससे पहले कि मैं वजीफ़ा पेश करूं, आप हमारे चैनल रूहानी परवाज़ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी खूबसूरत इस्लामी रूहानी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारी तमाम तर रूहानी इस्लामी वीडियोज़ से फ़ायदा उठा सकें। अब मैं अमल की तरफ आता हूँ। मेरे नज़दीक कुरान करीम की हर आयत मुबारका अपने अंदर बहुत सी बरक़ात रखती है। आज मैं जिन्नात से बचने का, न सिर्फ जिन्नात से बचने का, बल्कि जिन्नात और शयातीन इस आयत मुबारका की बरकत से आपकी हिफाजत पर मामूर होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से फ़ायदा लेना सीखें, अल्लाह के ख़ज़ानों से लेना सीखें। वज़ाइफ दुआ की हैसियत रखते हैं। आज का वजीफ़ा जिन्नात से बचने का है। इससे पहले कि मैं वजीफ़ा पेश करूं, इससे पहले कि मैं वजीफ़ा और उसका तरीक़ा आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, एक वाक़या सुना देता हूं। इसी आयत मुबारका के ज़ैल में जो मुफस्सिरीन ने लिखा है, सूरत आराफ की आयत नंबर 54, सूरत आराफ की आयत नंबर 54 आयत मुबारका की मैं तिलावत कर देता हूँ। इसके बाद वाक़या अर्ज़ करता हूँ, फिर वजीफ़े का तरीक़ा अर्ज़ करूँगा इंशाअल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युग़शिल लैलन नहारा यत्लुबुहु हसीसन वश्शम्स वल क़मरा वन नुजूम मुसख़ख़रातिन बिअम्रिही अला लहुल ख़ल्क़ु वल अम्रु तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। ये आयत नंबर 54 सूरत आराफ पारा नंबर 8। इस आयत मुबारका के ज़ैल में मुफस्सिरीन ने एक वाक़या लिखा है। हयातुस सहाबा ने भी इस वाक़े को नकल किया है जिल्द नंबर 3 में। वाक़या ये है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर राहिमहुमुल्लाह ताला एक बुज़ुर्ग हैं। वो सफ़र कर रहे थे। उन्होंने हमस से कहीं जाना था। पहले लंबे सफ़र हुआ करते थे, रात को ठहरना पड़ता था, कहीं ना कहीं पड़ाव ज़रूरी होता था, क़याम ज़रूरी होता था। एक सहरा में पहुंचकर ज़मीन के ख़ास टुकड़े पर उन्होंने रात को क़याम किया। जहां उन्होंने क़याम किया वहां जिन्नात पहुंच गए। वहां शयातीन पहले से मौजूद थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर रहमहुमुल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका की तिलावत की। इस आयत मुबारका की उन्होंने कितनी तिलावत की ये तो मुफस्सिरीन ने नहीं लिखा, मगर शयातीन आपस में मुकालमा करने लगे, जिन्नात आपस में ये गुफ्तगू करने लगे कि अब इनको छेड़ना तो दूर की बात, अब इनकी हिफाजत पर मामूर रहना पड़ेगा। अब इनकी निगरानी करनी पड़ेगी, अब इनकी चौकीदारी करनी पड़ेगी, अब इनका पहरा देना पड़ेगा। बाकी बलाओं से बचने के लिए इनकी हिफाजत पर मामूर रहना अब हमारी जिम्मेदारी हो गई है। अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारक के अंदर इतनी बरक़ात रखी है कि शयातीन बजाय छेड़ने के, बजाय शरारत करने के, ये चेमेगोई करने लगे आपस में, ये गुफ्तगू करने लगे आपस में कि हम अब इनकी हिफाजत पर मामूर रहने पर मजबूर हो गए हैं।
आयत मुबारक मैंने आपकी नज़र कर दी है, तिलावत भी कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने इस आयत मुबारक को सिर्फ़ और सिर्फ 11 दफ़ा पढ़ना है रात को, और इसी आयत मुबारक को सुबह 11 दफ़ा पढ़ना है। दोनों टाइम पानी पे दम करके आप जो है पानी पी लें, पानी पे दम करें। आयत मुबारक को 11 दफ़ा सुबह पढ़ें, आयत मुबारक को 11 दफ़ा रात को पढ़ें। इसके बाद पानी पे दम करें और पानी पी लें। जिन्नात और शयातीन से मुतासिरा मरीज़ अगर ख़ुद नहीं पढ़ सकता तो कोई भी घर में से मरीज़ा या मरीज़ को पढ़ के पानी दम करके दे दे और वो मरीज़ा या मरीज़ पानी पी ले, इंशाअल्लाह इफ़ाक़ा होगा अल्लाह के फ़ज़ल करम से। रूहानी परवाज़ में आज बस इतना ही। रूहानी परवाज़ की तरफ से मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफ़िज़।